फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में फ्रांस ने स्वीडन को करारी शिकस्त दी है और प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की टीम पहुंच गई है। एम्बापे का जादू चला है, उनका डबल अटैक रहा स्वीडन पर। तो क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस और स्वीडन की टीमें राउंड ऑफ 32 में आमने सामने थी। अगर इस मुकाबले की बात करें तो फ्रांस की टीम निश्चित तौर पर दोनों टीमों में बेहतर टीम थी, और वो भी तब जब एम्बापे अपने पूरे फॉर्म में हैं। तो फ्रांस की टीम का पलड़ा मैच से पहले ही भारी माना जा रहा था। मैच के दौरान भी ये दिखा और फ्रांस ने लगातार कई आक्रमण किए, लेकिन स्वीडन की टीम ने अपनी मजबूत रक्षा की बदौलत फ्रांस को रोके रखा। दरअसल अगर आप ऐसे देखें तो जो स्वीडन की टीम है वो डिफेंस में इतनी बेहतर है नहीं, लेकिन उसने कोशिश की और फ्रांस को बहुत देर तक रोके रखा। जब फ्रांस को लगा कि जो इसने एक जमघट बना लिया है डिफेंसिव खिलाड़ियों का, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने लॉन्ग रेंज से शॉट्स लेने शुरू किए और ये स्ट्रैटेजी उनकी काम आई, क्योंकि फिर जो डिफेंस है वो फैला और उसका फायदा जो है फ्रांस ने उठाया। 45वें मिनट में जो है वो फायदा मिला जब ओलिसे ने डेम्बले को गेंद दिया और फिर डेम्बले ने जो है वो एम्बापे को दे दिया और एम्बापे आउटसाइड द 6 यार्ड लाइन से वहां से गोल लगाते हैं और फ्रांस की टीम 1-0 से आगे हो जाती है। चूंकि हाफ टाइम में ज्यादा वक्त बचा नहीं था तो हाफ टाइम इसी स्कोर पर हुआ, फ्रांस 1 और स्वीडन 0। दूसरे हाफ में फ्रांस और हमलावर दिखा और उसने 53वें मिनट में अपना दूसरा गोल जो है वो कर दिया स्वीडन के ऊपर। यहां पर माइकल ओलिसे एक बार फिर से थे, उन्होंने बारकोला को पास किया और फिर बारकोला ने जो है कोई गलती नहीं की और फ्रांस को 2 गोल की बढ़त दिला दी। इन सब के बीच 74वें मिनट में एम्बापे के पास गेंद आया, उन्होंने बैकहिल से बारकोला को दिया, बारकोला ने ओलिसे को दिया और ओलिसे इस इंतजार में थे कि एम्बापे क्या वहां तक पहुंच पाएंगे। एक फॉरवर्ड पास करते हैं, एम्बापे दौड़ते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर आते हैं और फिर वो एक और गोल करते हैं और फ्रांस की टीम 3-0 से आगे हो जाती है। हालांकि स्वीडन की तरफ से भी कुछ कोशिशें हुई, आक्रमण हुए, लेकिन वो इतने तीखे नहीं थे कि उनको गोल में परिणत किया जा सके। और जब रेफरी की लंबी विसिल बजी तो स्कोर बोर्ड पर यही दिखा रहा था फ्रांस 3 स्वीडन 0, मतलब कि फ्रांस ने यह मुकाबला 3 गोलों से जीत लिया था। स्वीडन का सफर थम गया था और फ्रांस अंतिम 16 में पहुंच गया था। लेकिन यह मैच एम्बापे के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि इस मैच में उन्होंने जो है एक और रिकॉर्ड तोड़ा। वहां पर क्लोज का जो 16 गोल मारने का रिकॉर्ड था विश्व कप में, वो रिकॉर्ड जो है एम्बापे ने तोड़ दिया। अब उनके 18 गोल हो गए हैं और मेसी से वो सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। मेसी के 19 गोल हैं, मतलब कि मेसी और एम्बापे के बीच भी इस विश्व कप में एक रेस चल रही है वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में। और यहां पर देखिए एम्बापे ने जो 18 गोल किए हैं वो 18 मैच में किए हैं, जबकि मेसी ने जो 19 गोल किए हैं इसके लिए उन्हें 29 मैच लगे हैं। लेकिन अभी राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना का खेल बाकी है, मतलब कि मेसी को एक और अवसर मिलेगा। लेकिन एक रिकॉर्ड तो एम्बापे ने बना ही दिया, उन्होंने जो है नॉकआउट स्टेजेस में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, क्योंकि अब नॉकआउट स्टेजेस में एम्बापे के 10
10 गोल हो गए हैं और उन्होंने रोनाल्डो और लियोनेडेस का जो 8-8 गोल का रिकॉर्ड था नॉकआउट में वर्ल्ड कप के गोल मारने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में एम्बापे के 10 गोल हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो विश्व कप इतिहास की फ्रांस पहली टीम बन गई है जिसने लगातार 5 मैचों में कम से कम 3 गोल किए हैं। तो फ्रांस इस विश्व कप का प्रबल दावेदार शुरू से ही माना जा रहा है और फ्रांस ने अपनी दावेदारी और मजबूत की है। अब वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला जायंट किलर पराग्वे से होगा। पराग्वे ने राउंड ऑफ 32 में जर्मनी को शिकस्त दी है। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि फ्रांस ने स्वीडन को 3 गोलों की करारी शिकस्त देते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां उसका मुकाबला पराग्वे से होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।